जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमिंदर शर्मा। हम अभी उपस्थित है पतूत में और आपको मैं बता दूं कि पतूत में उपस्थित होने का मुख्य कारण है कि बिहार में विधानसभा चुनाव है और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे पहले हम राष्ट्रीय जनता दल के कदावर नेता हैं उज्जवल यादव। तो सबसे पहले हम उज्जवल यादव के पास पहुंचे हैं, खास बातचीत करेंगे विक्रम विधानसभा के लिए और बिहार की गद्दी के लिए। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं उज्जवल यादव से। देखिए, अब आप तो देख ही सकते हैं कि जिस तरीका से हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी जो जनता के बीच वादा कर रहे हैं, वो सत्ता पक्ष के लोग लगे हाथ परोस दे रहे हैं। कारण कि इनका जो वादा था वो तो पूरा ये कर नहीं पाए। और जब ये हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी जब 17 महीने के सरकार में 7 लाख नौकरियां दिए और पलायन दूर करने के लिए सब काम कर रहे थे। जिस तरीका से आप देख सकते हैं कि रात में उन्होंने ठंडी रात में आधी रात को पीएमसीएच में डॉक्टर को जा कर के जांच करते थे, देखते थे, छापा मारते थे कि भाई डॉक्टर मरीज के साथ सही से लोग काम पेशेंट को देखभाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए अब ये तो अब देख ही सकते हैं कि ये लोग को लग रहा है कि अब किस तरीका से हम तेजस्वी जी को रोकें। इसलिए जो भी हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी जो वादा कर रहे हैं वो लगे हाथ ये लोग सत्ता पक्ष के लोग परोसने का काम कर रहे हैं और इससे इन लोगों का भला होने वाला नहीं है। ये लगे हाथ सत्ता पक्ष के लोग जो परोस दे रहे हैं जनता के बीच में, इससे ये लोग का भला होने नहीं जा रहा है। कारण कि बिहार की जनता ने 2020 में ही ये जो नेता श्री हमारे तेजस्वी यादव जी को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित कर चुकी है। इसलिए अब ये लोग को लग रहा है कि किस तरीका से हम इनको मुख्यमंत्री पर कुर्सी पर बैठने से हम किस तरीका से रोकें, कौन सा छल प्रपंच षड्यंत्र, कौन सा यंत्र का हम उपयोग करें जिससे हम तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री पे कुर्सी पर बैठने से रोक सके। इसलिए इन्होंने नकल पर ये लोग का अकल आ रहा है, ये लोग नकल करके अकल ला रहे हैं। अब जो हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी जो वादा कर रहे हैं वो लगे हाथ ये लोग परोस दे रहे हैं। इसलिए कि ये जान चुके हैं कि मेरा इकबाल, मेरा वादा, मेरा भरोसा जनता से, बिहार की जनता से पूरी तरह से टूट चुकी है। उज्जवल यादव जी, आप लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल गरीबों की पार्टी है, शोषित वंचितों की पार्टी है, समाज के लिए लड़ाई लड़ती है। लेकिन आपके वर्तमान विधायक जो विक्रम के वर्तमान विधायक हैं, जिन्होंने पलटी मारे थे, कांग्रेस से अभी बीजेपी में गए हैं, उन्होंने अपने विक्रम में शिलान्यास के दौरान कहा कि ये राष्ट्रीय जनता दल नहीं है, ये राष्ट्रीय लंठ दल पार्टी है। इसको कैसे देखते हैं? अब ये तो अब उनका मानसिक क्या संतुलन सही है कि नहीं है, अब ये तो वो बताएंगे भाई। कि अब यही राष्ट्रीय जो जनता दल के कोर वोटर से वो जीत करके सदन में पहुंचे और यही जनता दल को अब देख रहे हैं कि उनका किस तरीका से वो अपमान, घोर अपमान, निंदा कर रहे हैं। तो आप वो अपना विचारधारा को प्रकट कर रहे हैं। तो ये तो तमाम जैसे कि बिहार की जनता और विक्रम विधानसभा की जनता देख रही है कि जिस तरीका से आपने जनमानस का आपने अपमान किया और दूसरे दल में चले गए और फिर ये जो दल से आप बने उसी दल को आप ऐसा भली माने गंदी भाषा का प्रयोग करके आप जो है सो निंदा कर रहे हैं। तो ये कहीं से शोभनीय है? क्या उज्जवल यादव को अगर विक्रम की जनता विधायक बनाती है तो क्या उज्जवल यादव भी सामाजिक काम, धरोहर काम को करने के लिए एनओसी का डिमांड करेंगे? क्योंकि आपके वर्तमान नेता एनओसी का डिमांड नहीं, हम एनओसी का डिमांड नहीं करेंगे। कारण कि जो भी समस्या होगा उसको जनता हमको हल करने के लिए शक्ति देती है। तो हमको जनता से एनओसी का क्या मतलब है? जो भी विवाद होगा उसको भी मिटा दिया जाएगा, निपटा दिया जाएगा, सुलझा दिया जाएगा, समटा दिया जाएगा। तो
हमको जनता से और एनओसी का आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं। उज्जवल यादव भावी उम्मीदवार हैं राजद के विक्रम विधानसभा से इस बार। क्या उज्जवल यादव का इस बार चुनावी मुद्दा क्या होगा? चुनावी मुद्दा हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी देख ही रहे हैं कि उन्होंने वादा किए हैं कि सरकार में हम जब आते हैं तो माई बहन मान योजना के तहत प्रत्येक महिला को 2500 रुपया प्रति माह 2500 रुपया प्रति माह दिया जाएगा, और जो वृद्धा पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, इसको बढ़ा करके 1500 रुपया किया जाएगा। इस पर भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने 1100 करना पड़ा उनको। ये तो आप देख ही रहे हैं कि नकल पे ये लोग का अकल आ रहा है। तो 1500 हमारे सरकार में 1500 रुपया दिया जाएगा वृद्ध जन को, और दिव्यांग पेंशन जो है उसको 1500 किया जाएगा, और विधवा पेंशन, और जो गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर जो 1000 में दिया जा रहा है, जो पहले 400 रुपया में दिया जाता था, वो भी 500 रुपया 400 रुपया में हमारे सरकार में दिया जाएगा। 200 यूनिट आपको बिहार में बिजली मुफ्त का उन्होंने ऐलान किए हैं। वो आप देख सकते हैं कि 200 यूनिट प्रत्येक घर को बिजली फ्री मिलेगा। अब आप देख ही सकते हैं कि तमाम तरह के प्लान, उद्योग धंधे, फैक्ट्रियां, अनेकों प्रकार के उद्योग लगाए जाएंगे, जिससे हमारे बिहार वासी को यहीं पे घर में रह करके नौकरी, रोजी रोजगार और स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, कार्रवाई, सुनवाई, सिंचाई वाली सरकार हम लोग को बिहार की जनता 2020 में ही हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठा चुकी है। लेकिन ये भाजपा और जदयू के लोग ये छल करके, चोरी करके, आधा आधा रात तक गिनती करके, 2 बजे तक गिनती किस राज में होता है बताइए? मतदान का गिनती वोट का 2 बजे रात तक कहाँ होता है? बीच में होल्ड किया कर दिया जाता है और ईवीएम से उल्टा फेरी कर दिया जाता है। तो इस बार ऐसा नहीं होगा, कारण कि हमारे सैनिक सभी जगह जहां भाजपा और जदयू के लोग चोरी करेंगे वोट का, वही हमारा सैनिक अगोरी करने का काम करेगा। और हर हाल में इस बार हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव को 8 चांद लगा करके और बिहार की मुख्यमंत्री बनाना है, बिहार को बचाना है। बिहार के संविधान और भारत के संविधान को रक्षा के लिए हम लोग को अति आवश्यक, अति अनिवार्य हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी को बिहार की मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठना अति आवश्यक है, अति जरूरी है, अति अनिवार्य है। उज्जवल यादव जी, चलते चलते भाई बहनों का त्योहार भी आ रहा है और जन्माष्टमी भी आ रहा है। कहा जाता है कि यादव लोग जो होते हैं वो कृष्ण भगवान को काफी मानते हैं। जन्माष्टमी यादवों के लिए एक अलग त्योहार बन जाता है। क्या कुछ कहेंगे रक्षाबंधन और जन्माष्टमी? रक्षाबंधन और जन्माष्टमी हमारे हर्षो उल्लास का पर्व है, इसलिए हम सभी लोग को हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं रक्षाबंधन पर्व की, जो रक्षा बंधन का पर्व है, और जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक बधाई देते हैं। भगवान श्री कृष्ण हम लोग के कुल में उत्पन्न करके हमारे कुल को तार दिए हैं, इसलिए अनंत बधाई और शुभकामना है। और आप देख सकते हैं कि इतिहास काल से ही हमारा राजधानी हस्तिनापुर दिल्ली में रहा है और आगे भी आने वाला समय में स्थापित होकर रहेगा। तो आपने साफ तौर पे सुना कि उज्जवल यादव क्या करे। उज्जवल यादव का साफ तौर पे कहना है कि जो अभी फिलहाल की जो सरकार है वो हमारा नकल कर रहा है और नकल पे ही अपना अकल दिखा रहा है। जैसा कि उज्जवल यादव का कहना है कि जो पार्टी अभी जो सरकार चला रही है वो विपक्ष वाला काम कर रहा है, क्योंकि जो हमारे पार्टी तेजस्वी यादव हैं जो वादा कर रहे हैं सर जनता के बीच में देने की, वही चीज को सेम टू सेम ला रहे हैं। आखिरकार जनता अभी अब पूछ रही है
कि आखिर नीतीश सरकार का क्या हो गया कि जो विपक्ष बात कर रही है वही विपक्ष को दोबारा धरातल पे ला रहे हैं। आपको तक मैंने उज्जवल यादव की बात रखा। आप अपनी कमेंट अवश्य करके बताइएगा कि इस बार बिहार विधानसभा में किसकी सरकार होगी। आप अपनी राय अवश्य करेंगे, लाइक शेयर करना भूलेंगे। जय हिंद, जय बिहार।